हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7 बच्चों। आज मैं आपको 16 चैप्टर पार्ट 16 सुक्तियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन 15 तक सभी बच्चों का हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से उसको दोबारा सेंड कर दूँगी। तो आइए हम अपने 16 चैप्टर में षोडशा पाठा में आते हैं। महाजनो येन गतः सा पंथा। बेटा, प्रस्तुत पाठ में सुक्ति में विद्वानों की श्रेष्ठ कार्य के बारे में बताया गया है। संदर्भ में सेम वही होगा जैसे कि आप लिखते हैं। प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ पुस्तक अपनी संस्कृत वाणी भाग 3 के सूक्ति नामक पाठ से ली गई है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि विद्वानों का जो कार्य होता है वो श्रेष्ठ होता है। मतलब विद्वान व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं वो सोच समझकर ही कार्य करते हैं। तो आइए हम अपने पाठ में आते हैं। महाजनो येन गतः सा पंथा। महाजनों मीन्स क्या होता है? विद्वान। येन मीन्स होता है जिससे, गतः मीन्स जाते हैं, सह मीन्स वह, और पंथा मीन्स रास्ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विद्वान व्यक्ति, क्या? विद्वान व्यक्ति जिस रास्ते से जाते हैं वही सही मार्ग होते हैं। विद्वान लोग जिस मार्ग से जाते हैं वही मार्ग आसान होते हैं। ठीक है। और कहने का तात्पर्य, मतलब अगर हम अपने शब्दों में इसको कहें तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि विद्वान जो कार्य करता है वो सही सोचता है और सही विचारता है और सही लिखता है, सही पढ़ता है, सही श्रेष्ठ होता है। अतः हमें सही विद्वान व्यक्तियों के कार्यों को अनुसरण करना चाहिए और उनके कार्यों को अनुकूल करना चाहिए। आए इतना समझ में? सिर्फ आपको एक लाइन में इतना लिखना है। ये तो हमने आशय बताया। सिर्फ एक लाइन का आप इतना लिखना है। महाजनो येन गंतः सा पंथा। विद्वान व्यक्ति जिस मार्ग से जाते हैं वही मार्ग आसान होते, वही मार्ग सही होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक लाइन लिखना है। ये तो कहने का आशय, मतलब हमने अपने भाव में बताया कि विद्वान जो कार्य करता है, सही सोचता है, सही विचारता है, लिखता है, पढ़ता है, वही श्रेष्ठ होता है। अतः हमें सही विद्वान व्यक्तियों के कार्यों के अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। आए इतना समझ में? दूसरा देखिए, सठे साठ्यम समाचरित। सठे साठ्यम प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सठे मीन्स क्या होता है? दुष्ट के साथ। ठीक। साठ्यम मीन्स दुष्टता और समाचरित मीन्स करना चाहिए। तो क्या हुआ कि प्रस्तुत सूक्ति में बताया कि जो जैसा व्यक्ति होता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तो सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ एक लाइन का अर्थ है। अर्थात मतलब हम अपने शब्दों में कह लेते हैं, या तो हमें विनम्र होना चाहिए या अच्छा इंसान बनना चाहिए, किंतु सभी के साथ विनम्रता से पेश आना उचित नहीं है, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता है। अतः हमें, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, हिंदी में बोल रहे हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत में बोलेंगे सठे साठ्यम समाचरित। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होएगा? टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अतः दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही उचित है। थर्ड लाइन देखिए, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो आलस्य ही, मतलब आलस्य ही मीन्स क्योंकि, और मनुष्याणाम मीन्स मनुष्य के, शरीरस्थो मीन्स शरीर में स्थित, रिपु मीन्स शत्रु। ठीक। तो प्रस्तुत सूक्ति में क्या बताया कि आलस्य ही मनुष्यों को सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य व्यक्ति के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। सिर्फ एक लाइन लिखना है। अर्थात में हम क्या बता रहे हैं? कोई भी व्यक्ति सफलता तभी पा सकता है जब वो कठिन परिश्रम करे, एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वो आलस्य का त्याग करे, क्योंकि वह शत्रु है जो व्यक्ति को उसकी सफलता से दूर कर देता है।
आया इतना समझ में आपको बेटा? ठीक। फिर है विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरे श्लोक में सूक्ति में क्या बताया है कि विनाश काल में जब मनुष्य के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो उस समय किसी भी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब काले में समय में, विपरीत में बुद्धि, और विनाश काल के समय तो क्या हुआ, विनाश के समय बुद्धि उल्टी हो जाती है, अर्थात जब बुरा समय आता है तो उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता है। इतना समझ में आया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब विनाश के समय बुद्धि हमारी खराब हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अर्थात जब बुरा समय आता है तो उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे देखिए, संकट काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्र में हो तत्। इस सूक्ति में क्या बताया गया कि मित्र की पहचान बताई गई कि सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है। ऐसे तो हम लोग आपस में सभी लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी मुसीबत में काम आए। तो संकट काले तु संप्राप्ते सन मित्र मित्र में हो तत्। संकट का समय आने पर जो मित्र की तरह रहे वही सच्चा मित्र होता है। क्या बताया, संप्राप्ते मीन्स होता है संकट, काले मीन्स संकट मीन्स मुसीबत, काले मीन्स समय, तू मीन्स तो, और संप्राप्ते मीन्स होता है कि आने पर। ठीक है, और तत् मीन्स यत मीन्स जो, एव मीन्स ही। तो क्या हुआ, संकट का समय आने पर जो मित्र की तरह रहे वही हमारा सच्चा मित्र होता है, अर्थात अच्छे दिनों में दुष्ट भी मित्र बन जाते हैं, किंतु बुरे समय में या कष्ट के दिनों में जो साथ नहीं छोड़ता है वही हमारा ही सच्चा मित्र होता है, बल्कि वही सच्चा मित्र होना चाहिए। इतना आपको समझ में आया। दूसरा है संप्राप्तो या विप्तो चा महताम एकम रूपतः। इसमें क्या बताया गया है कि महान व्यक्तियों के लक्षण बताएंगे। प्रस्तुत सूक्ति में महान व्यक्तियों के लक्षण बताया गया। संप्रतो में सुख में, ठीक है, संप्रतो में सुख में, विपत्तो में विपत्ति में, चा मीन्स और विपत्ति मीन्स दुख में, कष्ट में, चा मीन्स और, महताम मीन्स होता है महान लोग, एक रूपता मीन्स एक समान। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है कि महान व्यक्तियों के लक्षण बताए गए हैं। क्या बताया है कि सुख और दुख में महान लोग एक समान रहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि सुख और दुख में महान व्यक्ति लोग एक समान रहते हैं, अर्थात प्रायः व्यक्ति सुख के दिनों में अत्यधिक प्रसन्न एवं दुख के समय में बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में सबसे अधिक दुखी हैं, किंतु जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान रहता है वही महान व्यक्ति होता है। आया समझ में? मतलब कुल मिला के आपको भावार्थ से इतना लिखना है कि सुख और दुख दोनों में महान लोग एक समान रहते हैं। बस इतनी लाइन लिखना है। बुभुक्षिता किम न करोति पापम। बुभुक्षिता मीन्स भूखा, किम मीन्स क्या, पापम मीन्स बुरा कार्य। ठीक, करोत मीन्स करता है। तो प्रस्तुत सूक्ति में क्या बताया गया, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। क्या बताया कि भूखा व्यक्ति जो होता है वो पाप करने के लिए कुछ भी, मतलब अपनी भूख को मिटाने के लिए कोई भी पाप कर सकता है। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है, अर्थात पेट की अग्नि सबसे भयानक होती है। ठीक है, मतलब पेट की जो भूख होती है वो व्यक्ति कुछ भी करा सकती है। इसकी शांति के लिए व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य भी करने को मजबूर हो जाता है। वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या मीन्स वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, और वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। तो प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि यह पृथ्वी जो है वो वीरों के लिए ही है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही पृथ्वी का आनंद उठाते हैं, अर्थात
जो व्यक्ति कर्मशील होता है सच्चे रूप में वही सुखी होता है, और जो कायर होता है वे आलसियों की तरह पड़े पड़े तरह तरह के कष्ट उठाते हैं। अतः हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्मवीर होकर कार्य करते रहना चाहिए। आया इतना आपको समझ में? इतना आप पढ़िए, जहाँ ना समझ में फिर से आप हमसे पूछिए। बाय बाय।